नमस्कार दोस्तों। दुर्गा सप्तशती अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। श्री वेद व्यास जी द्वारा लिखित मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती नाम का एक अध्याय है, जिसका पाठ नवरात्रि में विशेष रूप से किया जाता है। आपको पता ही होगा, इस पुस्तक में जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान छुपा हुआ है। इस पुस्तक के पाठ के नियमों का पालन करते हुए यदि आप इसका अपनी समस्या के अनुसार किसी अध्याय विशेष का प्रतिदिन पाठ करते हैं तो वह समस्या आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी और माता दुर्गा का आशीर्वाद भी आप और आपके सारे परिवार पर बना रहता है। चलिए जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती पाठ के किस अध्याय में आपकी किस समस्या का हल छुपा हुआ है। पहले अध्याय का पाठ मानव जीवन की सभी चिंताओं को दूर करने और मानसिक बीमारी की वजह से आ रही बाधाओं को दूर करने में तथा मन को सही दिशा की ओर ले जाने में मदद करता है। इसके अलावा शक्तिशाली शत्रु का डर भी दूर करता है। दूसरे अध्याय के पाठ से आपके घर या भूमि पर किसी प्रकार का विवाद चल रहा हो, झगड़ा चल रहा हो या जबरदस्ती किसी ने अधिकार कर लिया हो तो आपको विजय प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रहे, अगर आपने किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाया है या किसी का गलत किया है तो फिर फल नहीं मिलेगा, उल्टा आपका बुरा हो सकता है। दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय के पाठ से कोर्ट केस में विजय प्राप्त होती है, शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। इस पाठ से आप किसी भी लड़ाई में जीत हासिल कर सकते हैं। तक के चौथे अध्याय से धन संबंधी सभी परेशानियां पाठ करने से समाप्त हो जाती हैं। इसके साथ ही सुंदर जीवन साथी की प्राप्ति भी और माता की भक्ति भी प्राप्त होती है। पांचवें अध्याय के पाठ से माता की भक्ति, शक्ति तथा दर्शन की प्राप्ति होती है। भगवान की भक्ति और शक्ति में जिनको संदेह हो वह इस अध्याय का पाठ नियमित रूप से करें। इसके साथ साथ आपके बुरे स्वप्नों और भूत प्रेत जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है। छठे अध्याय का पाठ किसी प्रकार का डर, शक या बाधाएं दूर कराता है। राहु केतु ग्रह अगर अधिक परेशान कर रहे हों तो इस अध्याय का पाठ लाभदायक सिद्ध होगा। सातवां अध्याय आपके मन की कोई विशेष इच्छा या गुप्त इच्छा को पूरा करने में मदद करता है। आठवें अध्याय के पाठ से धन संबंधी लाभ के साथ साथ आपके व्यक्तित्व में विशेष प्रकार का वशीकरण आ जाता है। लेकिन यह वशीकरण दूसरों की भलाई के लिए होगा, तभी असरदायक होगा। नवे अध्याय के पाठ से अगर आपके घर का कोई सदस्य घर छोड़कर चला गया है या आपका कोई सामान खो गया है तो इन दोनों को वापस पाने के लिए यह अध्याय का पाठ बहुत मददगार साबित होगा। 10वें अध्याय के पाठ से व्यक्ति विशेष में शक्ति और पराक्रम में बढ़ोतरी होती है। इसके साथ साथ संतान संबंधी सभी बाधाएं दूर होती हैं। पुत्र की कामना रखने वालों को पुत्र की प्राप्ति और जिनके बच्चे गलत रास्ते पे चल रहे हों उन सभी के लिए इस अध्याय का पाठ फलदायी होगा। 12वें अध्याय का पाठ व्यापार व सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए होता है। आपको अगर अपने व्यापार में हानि हो रही हो, पैसा नहीं रुकता हो, पैसा बेकार के कार्यों में खर्च हो जाता हो तो आपके लिए यह पाठ लाभदायक सिद्ध होगा। 12वें अध्याय का पाठ मान सम्मान की प्राप्ति तथा लाभ प्राप्ति के लिए लाभदायक है। यदि आप पर किसी ने गलत आरोप लगाया है तो इस अध्याय का पाठ अवश्य करें, क्योंकि आपके पाठ से मान सम्मान तथा सुख संपत्ति की प्राप्ति होगी। 13वां अध्याय, इसके पाठ से माता दुर्गा की पूर्ण भक्ति और आशीर्वाद के साथ साथ कृपा दृष्टि भी प्राप्त होती है। आपने देखा कि श्री दुर्गा सप्तशती पुस्तक के अंदर मानव जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान छुपा हुआ है। आप भी इस पुस्तक के पाठ से माता दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। जय माता दी।